यस सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पुष्कर लेक में आया हूँ। पुष्कर लेक में आज क्योंकि 11 से आज पवित्र दिन एकादशी है। आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। देव उठनी एकादशी, आज के दिन देव उठते। हाँ, तो आज के दिन देव उठते हैं। आज और थोड़ा डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे साथ प्रवीण कुमार परेशार है। हेलो, जादू नाम से फेमस। हेलो। सो आप क्या जानकारी देंगे हम लोग को? अभी मैं आपको यहाँ का जानकारी बता रहा हूँ। पुष्कर क्यों बना, कैसे बना, यहाँ आने का महत्व क्या है, सरोवर का क्या महत्व है, संसार में एक ही मंदिर क्यों है और भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित। ओके, ठीक। सबसे पहले आप लोग बोलिएगा जय पुष्कर राज की। जय पुष्कर राज की। सभी कहते हैं पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर किसी मंदिर या मूर्ति का नाम नहीं है, पुष्कर नाम इस जल सरोवर का है। अच्छा। 5 सरोवर सबसे मुख्य माने गए हैं। कैलाश मान सरोवर चाइना, पंपा सरोवर कर्नाटक, बिंदु सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात और ये पुष्कर सरोवर। हिंदू धर्म में 33 कोटि ना कि 33 करोड़। अच्छा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम दुष्प्रचार करते हैं कि 33 करोड़ है। अच्छा। जबकि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 अच्छा। प्रकार के देवी देवता है। अच्छा। जिनमें से 3 सबसे मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जस्ट लाइक मीनिंग ऑफ गॉड GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। करेक्ट। ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, इन तीनों से मिलकर नाम बनता है गॉड। इन सभी प्रमुख देवताओं के इस मृत्यु लोक में भूलोक पे तीर्थ थे। इन सतयुग 4 युग है, द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग। ये कलयुग का प्रथम चरण। ओके। सतयुगम केवलम पुष्करम, कलयुगीय गंगा पूजनते। सतयुग का जो आदि अनादिकाल का तीर्थ है वो ये पुष्कर राज। द्वापर में कुरुक्षेत्र, त्रेता में नैमिषारण्यम और कलयुग में गंगा। काशी है शिव का धाम है, सारे तीर्थों का पिता। प्रयाग इलाहाबाद विष्णु का धाम, सारे तीर्थों का राजा। गंगा के लिए एक माता है। तीसरा कुरुक्षेत्र हरियाणा। चौथा नंबर इसका ये है सारे तीर्थों का गुरु, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहीं भी आप लिखा देखेंगे श्री तीर्थ गुरु पुष्कर राज। बराबर। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। राइट। अगर आप लोगों ने कहीं किसी कैलेंडर, फोटो या इंटरनेट पे देखा हो तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पे विश्राम कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी प्रिया है विष्णु। तो विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है। उसी कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति है और उसी कमल के फूल से सरोवर का। पुष्पो प्लस कर कहते हैं हिंदी में हाथ को, दोनों को जब जोड़ा गया तो नाम बना पुष्कर। बराबर है। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से वो पुष्प गिराया पृथ्वी की तरफ। वह पुष्प 7 लोकों में घुमा। 7 लोकों में क्यों घुमा कि अपने हिंदू धर्म में 7 का एक नियम है। 7 वचन है, 7 पाताल है, 7 फेरे हैं, 7 जन्म है, 7 समंदर है, 7 दिन है, 7 कुल है, 7 का एक सीक्वेंस बनता है। बराबर है। 7 परिक्रमा करता हुआ वह पुष्प सरोवर के मध्यस्थ में वो ऑरेंज कलर का यज्ञ स्थल बना, वहाँ पे आके गिरा। अच्छा। वहाँ पे पुष्प के गिरने से 7 पाताल इन 7 बने, छेदन करके जल निकला, वही ये पवित्र जल है। इस जल में कुल्ला करना, मंजन करना, साबुन, सोडा, दातुन और रज से जो स्त्री हो वो इस जल को छू नहीं सकती। मछली पकड़ना, शिकार खेलना, नाव चलाना 21 चीज़ों का मना है। 21 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस वाटर। ओके। इस जल को पवित्र करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ बैठ के हजारों लाखों साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इस जल को पवित्र करने के लिए मैं यज्ञ करूँ। कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य हम अपने घर में भी करते हैं, उसके 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला होता है शुभ मुहूर्त, दूसरा पत्नी। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ मुहूर्त निकला इसका कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूनम, ठीक दिवाली से 10 दिन बाद में यहाँ पे मेला लगता है पुष्कर। सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा फेमस मेला। बराबर है। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता है, जो अखंड सुहाग की देवी है, फॉर लॉन्ग मैरिड लाइफ। अच्छा। इनको यज्ञ में बुलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भेजा अपने सबसे बड़े मानस पुत्र नारद जी को। 5 मानस पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, जिनमें सबसे बड़े नारद। तो नारद एक चीज़ में प्रसिद्ध है कि वो देवी देवताओं में लड़ाई झगड़े करवाते हैं। बराबर। झगड़ा करवाने की इच्छा से रास्ते में जाते वक्त नारद जी के मन में विचार आया कि आज तक मैंने सारे देवी देवता, नर नारी, प्राणी सब में लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन मेरे माता पिता में आज तक ना तो कोई झगड़ा हुआ और न मैंने झगड़ा करवाया। अगर इनमें झगड़ा नहीं करवाऊंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। इसी वजह से संसार में कोई भी अपने पुत्र का नाम नारद नहीं रखता है। तो नारद जी के जाके गलत मुहूर्त बताने की वजह से सावित्री माता यहाँ पे यज्ञ में सही समय पे नहीं पहुँच पाई। तो देवताओं ने कहा प्रभु शुभ समय निकल जाएगा, हजारों लाखों सालों तक वापस नहीं आएगा, क्यों ना आपके दूसरा विवाह कर दें। तो भगवान ब्रह्मा के मंदिर में हम जाएंगे। इनके 2 द्वारपाल, एक तो सुरपति इंद्र देवता हैं, दूसरे धन के देवता कुबेर। इंद्र देवता को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको जो सबसे पहले कोई सुंदर और कंवारी कन्या मिले उसको आप लेके आओ। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जंगल में गए। जंगल से जाके एक गुजर समाज की कन्या को लेके आए। गुजर जानते हैं ना, वाले दूध वाले, मिल्कमैन, जस्ट लाइक मिल्कमैन। तो गुजर समाज की कन्या को जब यहाँ पे लाए तो देवताओं ने कहा प्रभु यह है आपके लिए अशुद्ध है, ब्राह्मण जाति की नहीं। तो उनके शुद्धिकरण के लिए होली का हुए कामधेनु।
कामधेनु गाय के मुख में उस गुजरी कन्या को 3 दफा मंत्रों से घास बना के डाला गया, गोबर के रूप में निकाला, उनका मूर्ति बनाया, उनको सजीव किया। सजीव करने के बाद 4 वेद का ज्ञान दिया, तो उनका नाम हुआ वेद माता गायत्री। गायत्री माता जिनका हम मंत्र उच्चारण करते हैं गायत्री। ये सरोवर गायत्री माता का जन्म स्थान है। पृथ्वी का दाएं नेत्र, बायां नेत्र पृथ्वी का पाकिस्तान में है कटास राज। अच्छा। शुद्धिकरण के बाद जब ब्रह्मा और गायत्री दोनों इस स्थान पर यहाँ पे यज्ञ में बैठे और उस यज्ञ में जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई, वो ध्वनि ऊपर सावित्री माता ने सुन ली। सुन के नीचे पृथ्वी पे आई। ब्रह्मा जी पे क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आपने इस जल को पवित्र करने के लिए मेरा त्याग किया, मेरा अपमान किया, आपने मेरे होते हुए मेरे स्थान पे किसी पराई स्त्री गायत्री को बैठा के आपने यज्ञ किया, तो आपने हिंदू धर्म का नियम तोड़ा और मेरा अपमान किया। इस वजह से जाइए आपको 2 श्राप दिए जाते हैं, 2 बैड कर्सेस फॉर लॉर्ड ब्रह्मा। पहला श्राप यह दिया, संसार भर में आपका एक ही मंदिर होगा, पुष्कर के सिवा आपका कहीं भी कोई मंदिर या धाम नहीं होगा। आप मुख्य देवताओं में से होते हुए भी संसार आपको बुला देगा। घर में हम सारे देवी देवताओं पितरों का सबका पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का पूजा निषेध माना गया। दूसरा श्राप दिया कि मंदिर में जो आपका मूर्ति है उसका पूजा सिर्फ साधु सन्यासी करेंगे। गृहस्थी जीवन वाले, बाल बच्चेदार परिवार वाले जो भी आएंगे, जिन्होंने वैराग्य धारण ना किया हो, साधु ना बने हो, वो आके आपके इस जल का पूजा करेंगे, सरोवर का पूजा। सरोवर का पूजा क्यों करेंगे कि धर्म रूपेण ब्रह्मा, ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ब्रह्मा जी का जो निराकार स्वरूप है ये पुष्कर राज का जल है। हजारों लाखों यात्री आते हैं, जल से मनोकामना मांगते हैं। मानो तो देव है, नहीं तो साधारण देव। नदी नाले तालाब कहीं भी मिल जाएंगे, उनका इतना महत्व नहीं है। जैसे अपनी गंगा का जल है, जमुना का जल है, उसी तरह से पुष्कर राज का है। जिन जिन लोगों ने इनकी सहायता की थी यज्ञ में, उन सभी को उन्होंने श्राप दिया। गाय माता से कहा कि आपका मुख हमेशा कलयुग में, सिर्फ कलयुग अशुद्ध माना जाएगा और आप गंदगी खाओगे। इंद्र देवता को श्राप दिया कि ना तो कभी आपके युद्ध में विजय होगी, ना कभी यश प्राप्त होगा। शिवजी भगवान को श्राप दिया कि आप हमेशा भस्मी रमाए रहोगे। जैसे और देवी देवता लोग वस्त्र और आभूषण पहनते हैं, आप कोई वस्त्र आभूषण नहीं पहनोगे। सारे देवता लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, माता आपने हमें क्रोध में श्राप तो दे दिया, इसका कोई उपाय भी बताओ। तब सावित्री माता ने कहा, इस जल से जो आचमन जस्ट लाइक टॉक्शन, कानों के, आंखों के, शरीर पर जल का छींटा लगाते हैं, 1 बूंद पानी मुख में डालते। मारवाड़ी में कहते हैं बीजे कान हुए स्नान, पंजाबी कहते हैं पंचस्नानी महाज्ञान। स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, महत्व है इसका। और आज सबसे बड़ा दिन है कि आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी। तो यहाँ से आचमन करना, तिलक लेना और ब्रह्मा जी का दर्शन करना, 3 चीज़ मुख्य है। इन 3 चीज़ों से सारे तीर्थों की 4 धाम की यात्रा का अक्षय पुण्य मिलता है। गंगा जाए, गोमती जाए, 1 तीर्थ पुष्कर नहाए, जो अपना नर जीवन है इससे मुक्ति नहीं मिली। गाय माता को सुविधा दी कि आपने जिस हिस्से से गोबर के रूप में निकाल के गायत्री को शुद्ध किया है, उससे आपके जो प्रोडक्ट निकलेंगे, जैसे गोबर है, गौमूत्र है, घी, दूध, दही, ये हमेशा पंचामृत और शुद्धता में यूज आएंगे, पंचभूत। इंद्र देवता को सुविधा दी कि जब भी कभी आप लोगों को संकट आएगा तो ब्रह्मा जी, पार्वती जी, विष्णु जी और शिव जी, ये चारों मिलकर आपकी सहायता करें। इन सबको सुविधा देके वो रूट के ऊपर पहाड़ी पे चली। मंदिर में इनके पास में बैठी हैं ब्रह्मा और गायत्री। जल सरोवर के चारों तरफ सभी राउंड में 52 घाट है, 52। ये 52 घाट हर राजा महाराजा जाति धर्म समाज द्वारा दान में दिया। 1000 से ज़्यादा पुष्कर नगर में छोटा बड़ा मंदिर है। किसी भी मंदिर मूर्ति में आप लोगों के हाथ से कोई दान, दक्षिणा, फूल, पूजा, प्रसाद कुछ भी नहीं। अब ध्यान से सुनिए, 3 काम से यात्रियों के दिल में आते हैं। अगर राजी खुशी घूमने आए तो अपने घर का सुख शांति, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, लंबी दीर्घायु के लिए मनोकामना। दूसरा, इस जल में अस्थि विसर्जन, देव कार्य, पितृ कार्य और मांगलिक कार्य। तीसरा और सबसे मुख्य काम, हमारे 7 कुलों में 7 जनरेशंस में जो परिवार में पूर्वज गुजर गए, उनको यहाँ पे जल तर्पण देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। 7 कुलों का पिंडदान भी होता है। पिंडदान में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए अगर किसी के पास समय ना हो तो जल तर्पण देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ये वाला मुख्य ब्रह्म घाट है, इसके पास होगा सावित्री घाट। जो माताएं बहनें ऊपर सावित्री माता के मंदिर में पहाड़ी पे जाके पूजा नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे बैठ के अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए अखंड सुहाग का तीर्थ। राजा, रंग, राष्ट्रपति कोई भी आए, सभी के लिए 10 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, जिसमें रोली, कुमकुम, चावल, मोली, थोड़ा सा मीठा प्रसाद, नारियल और पुष्प। वो पंडित जी द्वारा जाति गोत्र बोल के जल को प्रसाद चलाया। जैसा भी ठाकुर जी ने आपका घर बनाया है वैसा चैरिटी बनाए, उसमें दान दक्षिणा देते हैं, उसका आपको फोटो, रसीद और प्रसाद मिलता है। उम्र भर आपके परिवार का नाम चलता है। यही यहाँ पे आने का महत्व और यही पुष्कर राज है। बोलो जय पुष्कर राज। जय पुष्कर राज।